हे एवरीवन, आज हम देखने वाले हैं और एक स्टोरी दैट इज़ द हेयर एंड द लायन। ओके, सो हेयर यानी खरगोश, आप यहाँ पे पिक्चर में भी देख सकते हैं। लायन यानी आपको पता ही है। मैं यहाँ पे इसका हिंदी में मतलब लिख देती हूँ। जो बार बार एक कोई भी वर्ड रिपीट होगा, जैसे एंड बार बार रिपीट होता है, लायन, रैबिट, हेयर, ये हेयर बार बार ये अगर रिपीट होंगे तो उनका मैं नहीं लिखूँगी बार बार, क्योंकि एक बार लिखूँगी तो आप समझ जाएंगे। ठीक है, ओके। सो स्टोरी के थ्रू हम यहाँ पे सीख रहे हैं किस तरीके से आपको रीडिंग करना है प्रॉपरली, और करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, न्यू न्यू वर्ड्स के मीनिंग, और जो भी ग्रामर के पार्ट इसमें आते जाएंगे वो भी हम यहाँ पे देखते जाएंगे। ओके, सो लेट्स बिगिन। आते हैं हम अपनी स्टोरी पे। अ लायन वॉज गेटिंग फेड अप ऑफ हंटिंग। देखिए, फेड अप का मतलब क्या होता है? तंग आ जाना। ठीक है, सो यहाँ पे अ लायन यानी एक शेर था, एक शेर की बात हो रही है। तो अ का मतलब आपको पता ही है, एक शेर वॉज गेटिंग। तो गेट का मतलब होना होता है, गेट का मतलब बहुत जगहों पे यूज़ होता है, बट यहाँ पे जो सेंस बन रहा है गेट का मतलब होना, और वॉज है और आईएनजी है गेटिंग में, वर्ब में, तो हो रहा था। फेड अप यानी तंग या परेशान, ऑफ हंटिंग शिकार से। मेरी हिंदी पे आप मत जाना, यहाँ पे थोड़ा सा लिखने में एक्चुअली प्रॉब्लम होता है, तो आप थोड़ा सा समझ लीजिए। क्लियर दिख रहा है ना कि क्या लिखा है? बस आपको समझने के लिए मैं यहाँ पे हिंदी में लिख रही हूँ। और जो चीज़ें इंग्लिश में, जैसे कि अभी हेयर आपको पता चल गया कि इसको खरगोश को बोलते हैं, लायन इसको बोलते हैं, तो बार बार हिंदी में बोलने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हम यहाँ पे अगर इंग्लिश सीखने की कोशिश कर रहे हैं तो ट्राई कीजिए कि आप जो भी वर्ड्स आपको पता चल गया उनका हिंदी में ना बोल के आपको इंग्लिश में ही बोलना है। ओके, पूरा सेंटेंस क्या बना इसका? अ लायन वॉज गेटिंग फेड अप ऑफ हंटिंग। एक शेर, एक लायन तंग हो रहा था, परेशान हो रहा था शिकार से। जैसे हम बोलते हैं आई एम फेड अप ऑफ यू, जैसे कोई स्टूडेंट तंग करता है, मतलब बार बार अगर हम उससे परेशान होते हैं तो हम क्या बोलते हैं? आई एम फेड अप ऑफ यू, आई रियली आई एम फेड अप ऑफ यू। ठीक है, सो फेड अप का मतलब तंग होना। सो अ लायन वॉज गेटिंग फेड अप ऑफ हंटिंग। ही कॉल्ड ऑल एनिमल्स एंड passed an order. He called, उसने बुलाया सभी एनिमल्स यानी जानवरों को। एंड का मतलब आपको पता ही है, जगह है तो मैं लिख दे रही हूँ। ओके, आई नो कि थोड़ा मैसी हो जाता है लिखते लिखते हिंदी इसमें, बट आई होप कि आपको क्लियर दिख रहा होगा। मेरा सिर्फ यहाँ पे इंग्लिश में एक एक वर्ड का लिखने का मतलब सिर्फ एक ही मोटिव है कि आपको हिंदी भी पता चलते जाए, जिनको इंग्लिश में ज़्यादा प्रॉब्लम है या स्टार्ट ही कर रहे हैं, बिगिनिंग है उनकी, इसीलिए एक एक वर्ड यहाँ पे लिखती हूँ मैं। ओके, पास्ट एंड ऑर्डर। पास्ट का मतलब आपको पता है, पास किया। ठीक है, पास्ट क्योंकि ईडी है तो पास्ट किया यानी पारित किया। हिंदी में अगर हम बोलें तो पारित किया, तो आप इंग्लिश में ही बोलिए ना, ज़्यादा मुझे ज़्यादा इजी लगेगा कि पास करना हम अक्सर इंग्लिश में बोलती हैं। ऑर्डर यानी आदेश, एन यानी एक। अब यहाँ पे एक चीज़ आप देखिए, बार बार मैं आपको बताती हूँ, यहाँ पे क्योंकि कॉन्सोनेंट था ये एल, वर्ड के फर्स्ट लेटर उसका एल था तो कॉन्सोनेंट था, इसलिए जब एक हमने यूज़ किया तो अ यूज़ किया। यहाँ पे एन आ गया। मैं बार बार बताती हूँ ये चीज़ें आपको, क्योंकि यहाँ पे पहला जो लेटर है उसके पहले अगर हम एक यूज़ करें तो एन लगाएंगे, अ नहीं लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पे वॉवेल है। ए ई आई ओ यू हमारे क्या है? वॉवेल्स हैं, तो उन्हें आप जब यूज़ करते हैं और उसके पहले अगर आपको एक एक लगाना पड़ता है, एक दिखाना पड़ता है, तो आप एन का यूज़ करते हो। ओके, सो ही कॉल्ड एन ऑल एनिमल्स एंड पास्ड एन ऑर्डर। उसने सभी जानवरों को बुलाया और एक ऑर्डर पारित किया, एक ऑर्डर पास किया, एक आदेश पास किया, एक ऑर्डर पास किया। इंग्लिश में डायरेक्टली ऐसे बोल देते हैं, एक ऑर्डर पास किया गया। एवरी डे वन ऑफ यू शुड कम बाय योर सेल्फ एज माई प्रे। प्रे दो तरीके का होता है, एक प्रे होता है PRAY, ये प्रे होता है जो हम बोलते हैं प्रार्थना करना, लेकिन ये प्रे क्या है? PREY यानी शिकार। चलिए देखते हैं उसने क्या बोला। देखिए, उसने जो ऑर्डर दिया उसमें क्या, क्योंकि डबल इंटरेड कॉमा में है, ये डबल इंटरेड कॉमा बोलते हैं इस कॉमा को, जो दो कॉमा है, इसका मतलब ये है कि ये स्टेटमेंट कहा जा रहा है किसी के द्वारा। ठीक है, तो हम उसको डबल इंटरेड कॉमा में दिखाते हैं उस पूरे सेंटेंस को।
एवरी डे वन ऑफ यू, हर दिन, हर दिन या प्रतिदिन, तो मैं यहाँ पे प्रतिदिन लिखती हूँ, प्रतिदिन, वन ऑफ यू, वन यानी एक, ऑफ यू यानी तुम में से, तो सीधा इसका क्या आएगा, तुम में से एक। शुड कम, कम यानी आना, शुड का यूज़ हमेशा चाहिए में होता है, कभी कभी हम इसे फ्यूचर में भी देखते हैं। बाय योर सेल्फ, बाय योर सेल्फ यानी तुम खुद से, खुद से, ठीक है, बाय योर सेल्फ, खुद से या स्वयं। एज माई प्रे, प्रे बनकर यानी शिकार बनकर, माय यानी मेरा, प्रे यानी शिकार, एज यानी बनकर या मेरे शिकार के रूप में, ठीक है। सो उसने क्या बोला, एवरी डे वन ऑफ यू, डेली तुम में से एक आना चाहिए खुद से मेरे शिकार के लिए। ओके, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ के लिए, तो आपको सेंटेंस पूरा समझ में आएगा। जो हार्ड वर्ड की मीनिंग है, ज़्यादा कुछ हार्ड नहीं है, बट जो भी हार्ड वर्ड की मीनिंग है आप उसे लर्न करते जाइए, ठीक है। ऑल एनिमल्स स्टार्टेड टू ओबे दिस ऑर्डर, सभी जानवर, क्योंकि मैंने आपको बताया ऑल का मतलब सभी, और क्योंकि एस लगा हुआ है तो सारे जानवर आ गए, सभी जानवर स्टार्टेड यानी करने लगे, ठीक है। स्टार्टेड का मतलब क्या होता है, लगा लगे की सेंस में होता है यूज़, और स्टार्ट किया, ठीक है। ओबे यानी आज्ञा, आज्ञा का पालन, दिस यानी इस, ऑर्डर आदेश। ये आदेश है, सभी जानवर इस आदेश को मानने लगे। स्टार्टेड यानी लगा लगे, लगे के सेंस में, ओबे यानी आज्ञा मानना, तो मानने और ये लगे। स्टार्ट है यानी लगा लगे लगी, और स्टार्ट किया ना इसके लिए, ऑल एनिमल्स स्टार्टेड टू ओबे दिस ऑर्डर। जैसे हम बोलते हैं ना कि अरे वो रोने लगी, शी स्टार्टेड क्राइंग, ओके। इट वॉज द हेयर्स डे, अब सबका दिन हो रहा था, सब जा रहे थे आ रहे थे, उसके बाद यहाँ पे क्या बोला, इट वॉज द हेयर्स डे, अब एक दिन ऐसा आया कि किसका दिन है, हेयर्स यानी खरगोश का। ये एस जो है एपोस्ट्रॉफी एस है, इसका मतलब इसका सेंस होता है का के की में, तो यहाँ पे का, डे यानी दिन, है यानी खरगोश, खरगोश था, यह कर देती हूँ मैं यहाँ पे क्योंकि एक दिन की बात हो रही है। अब एक दिन खरगोश का आया, इट वॉज द हेयर्स डे यानी यह खरगोश का दिन था। द हेयर वॉज वेरी सैड, बहुत सिंपल सेंटेंस है, इसे हम भी यूज़ करते ना, टुडे आई एम वेरी सैड, ओके। सो इस तरीके से, हेयर यानी खरगोश, वॉज यानी था, बहुत दुखी, हेयर बहुत दुखी था। एज ही वॉज गोइंग टू द लायंस डेन ही केम अक्रॉस एन ओल्ड वेल, एज ही वॉज गोइंग, जैसे वह जा रहा, जैसे ही वह जा रहा था या जब वह जा रहा था, वह था, गोइंग का मतलब जा रहा, और पूरा देखेंगे तो वॉज गोइंग तो जा रहा था। द लायंस डेन, डेन का मतलब क्या होता है, मांद या गुफा, मांद यानी जहाँ वो छुप के बैठे रहते हैं गड्ढे जैसा, लायंस यानी शेर के, यहाँ पे भी देखिए अपोस्ट्रॉफी एस है, यहाँ पे लायंस टू द, सो जैसे ही वह शेर के मांद में जा रहा था, ही केम अक्रॉस एन ओल्ड वेल, उसने क्या देखा, केम अक्रॉस का मतलब देखिए क्या होता है कि किसी की तरफ आना, ठीक है। कहाँ पे, ओल्ड वेल, पुराने, एन का एक हो गया क्योंकि यहाँ पे ओल्ड देखिए आप, ओ है तो मैंने आपको बताया क्योंकि वॉवेल के पहले है तो एन लगाया, कुआं। ही केम अक्रॉस, वह केम अक्रॉस यानी आया, कहाँ पे, एक पुराने कुएं के पास, ओके। केम अक्रॉस यानी आया, कहाँ पे, ओल्ड वेल, एक पुराने कुएं के पास आया। ही लुक्ड इनटू इट, ही उसने, लुक यानी देखना होता है, ईडी यूज़ हुआ है तो मैं बार बार बताती हूँ आपको, सब्जेक्ट के बाद वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज़ हुआ है तो क्या हो जाएगा, देखा। ही लुक्ड इनटू, इनटू यानी उसके अंदर झांक रहा है ना, तो इनटू यानी में,
इट यानी उस कुएं की बात की गई है, उसमें। ही लुक्ड इनटू इट, उसने उसमें देखा, उसमें देखा या झांका, इस तरीके से। इट वॉज वेरी डीप एंड डेंजरस, इट वॉज कैसा था ये, वह था, कुएं की बात हो रही है, वह था वेरी डीप, बहुत गहरा और खतरनाक। ही लुक्ड इनटू इट, इट वॉज वेरी डीप एंड डेंजरस, वह बहुत गहरा और खतरनाक था। अ प्लान केम टू हिज माइंड, कोई लोग इसे प्लान बोलते हैं, वो भी सही है, प्लान बोलते हैं, वो भी सही है, ठीक है, प्लान भी बोलते हैं, प्लान भी बोलते हैं। एक प्लान यानी योजना या विचार, योजना प्लान भी हम बोलते हैं ना, प्लान। केम आया या आई, एक अगर हम प्लान बोलते हैं कि एक प्लान मेरे दिमाग में आया है, अगर मैं योजना बोलती हूँ तो एक योजना मेरे दिमाग में आई है, वो हिंदी के ऊपर डिपेंड करता है हम, ठीक है। हिज यानी उसके, किसकी बात कर रहे हैं हम, माइंड यानी दिमाग या मन में, दिमाग बोलती हूँ मैं, यहाँ पे लिखती हूँ। हिज बात कर रहे हैं इसकी, खरगोश की, ठीक है। द लायन वॉज वेरी एंग्री दैट नो एनिमल हैड कम, शेर था बहुत एंग्री, बहुत एंग्री था, गुस्सा था। दैट कि नो एनिमल, कोई भी जानवर, या फिर जानवर नहीं, नो एनिमल या कोई जानवर नहीं, या नहीं जानवर आए, जानवर नहीं आए, जानवर हैड कम, हैड यानी हो गया यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब, और कम आया है तो आया, ठीक है। शेर बहुत गुस्सा था कि कोई जानवर नहीं आया। द लायन वॉज वेरी एंग्री, एंग्री दैट नो एनिमल हैड कम, शेर बहुत गुस्सा था क्योंकि, जैसे हम ऐसे नॉर्मली बोलते हैं, वो बहुत गुस्सा था क्योंकि अभी तक कोई आया नहीं। सो सेम मीनिंग उसका बन रहा है यहाँ पे। द लायन वॉज वेरी एंग्री दैट नो एनिमल हैड कम, कोई भी जानवर अब तक नहीं आया। सो हैड का मतलब अगर आप ये देखें तो ये आपका क्या यूज़ हो रहा है यहाँ पे, पास्ट परफेक्ट यूज़ हो रहा है, ठीक है। पास्ट परफेक्ट है ये क्योंकि हैड यूज़ हुआ है, और क्योंकि जब हम देखते हैं कि हैड यूज़ हुआ है तो हमेशा थर्ड फॉर्म यूज़ होता है। अब आप सोचेंगे कम तो फर्स्ट फॉर्म होता है, लेकिन कम, केम, कम, यहाँ पे यही यूज़ हुआ है, थर्ड फॉर्म ही यूज़ हुआ है। अब भले से ये सेम है, बट कभी भी आपको हैड के साथ में, हैज़, हैव के साथ में ये नहीं दिखेगा, ये हमेशा और हमेशा आपको किसके साथ में दिखता है, पास्ट इंडेफिनिट के साथ में ही दिखता है, ठीक है। जब वर्ब का फर्स्ट वर्ब रहेगा, वर्ब का हमेशा हमेशा सेकेंड फॉर्म दिखता है, और सब्जेक्ट के जस्ट बाद ही वर्ब का यूज़ होता है, कोई विदाउट एनी हेल्पिंग वर्ब, ओके। द हेयर स्लोली केम टुवर्ड्स द लायन, हेयर यानी खरगोश, ये तो आपको पता ही है, स्लोली धीरे से, धीरे से, केम, अब यहाँ पे देखिए आया ना, अभी जैसे मैंने आपको बताया कि हमेशा क्या यूज़ होगा, सेकेंड फॉर्म यूज़ होगा, कब, सब्जेक्ट के जस्ट बाद, तो ये क्या है, पास्ट इंडिफरेंट टेंस। हेयर स्लोली केम, खरगोश धीरे से आया, टुवर्ड्स यानी तरफ, के तरफ या की तरफ, के तरफ, किसकी तरफ, शेर के, खरगोश धीरे से शेर की तरफ आया। द लायन रॉड, क्या किया, रॉर किया, रॉर इसका मतलब क्या होता है, दहाड़ा, ये उनका साउंड होता है, इंग्लिश में इसको बोलते हैं रॉर, शेर ने दहाड़ा। वाई आर यू लेट, हम बोलते हैं ना स्कूल में भी हम बोलते हैं बच्चों को, वाई आर लेट टुडे, तो वाई यानी क्यों हो तुम लेट यानी देर, तो हम इंग्लिश में कैसे, हिंदी में कैसे बोलते हैं, तुम देर से क्यों आए हो, इंग्लिश में हम कैसे बोलेंगे, वाई आर लेट, टुडे की बात करेंगे तो वाई आर लेट टुडे, तुम आज देर से क्यों आए। द हेयर हमली रिप्लाइड, खरगोश ने हमली यानी नम्रता या विनम्रता से बोला, मैं यहाँ पे नम्रता ही लिख रही हूँ, रिप्लाइड यानी उत्तर दिया, हेयर ने हमली रिप्लाई किया, इंग्लिश में ऐसे ही बोलेंगे ना, हेयर ने हमली रिप्लाई किया, मतलब इसमें हमने क्या किया, बस इसको हमने दिया, हिंदी बोला, बाकी सारी चीज़ें तो हमने इंग्लिश में बोली, तो ऐसे ही आपको भी ट्राई करना है। हेयर हमें पता चल गया कौन है, हमली यानी नम्रता से, रिप्लाई यानी उत्तर दिया। सो हेयर ने हम्बली रिप्लाई किया, नॉर्मली ऐसे धीरे धीरे बोलते बोलते आपकी इंग्लिश इंप्रूव होती जाएगी।
क्या उत्तर दिया उसने? ऑन माई वे अनदर लायन चेस्ड मी। रास्ते में, ऑन माई वे, मेरे रास्ते में, यानी जब मैं आ रहा था तो उस रास्ते में। ऑन यानी ऑन वे होता है ना, ऑन द वे। जैसे हम बोलते हैं ना कहाँ हो अभी, तो हम बोलते हैं ऑन द वे, अभी आ रहे हैं, ऑन द वे। तो ऑन वे रास्ते में, माँ यहाँ पे मेरे हो गया, मेरे रास्ते में या रास्ते में। अनदर यानी दूसरा, दूसरे शेर ने चेज्ड मी, मेरा पीछा किया। अब यहाँ पे देखिए चेज का मतलब होता है पीछा करना, लेकिन ये क्या है, सेकंड फॉर्म है सब्जेक्ट वर्ब का, तो इसीलिए यहाँ पे लायन के बाद, सब्जेक्ट के बाद जस्ट क्या लगा दिया, वर्ब में सेकंड फॉर्म। सो लायन चेज्ड मी, मेरा पीछा किया, शेर ने मेरा पीछा किया, दूसरे शेर ने, रास्ते में एक दूसरे शेर ने मेरा पीछा किया। आई गॉट अवे विद मच डिफिकल्टी टू गिव माई लाइफ टू यू योर मजेस्टी। योर मजेस्टी हम किसी हिंदी में कैसे बोलते हैं? महाराज। क्या बोलते हैं? महाराज, क्योंकि वो राजा है ना, किंग है। आई गॉट अवे विद मच, आई गॉट यानी मैं, आई का मतलब आपको पता ही है मैं, गॉट अवे यानी निकला हूँ या भागा हूँ, गॉट अवे यानी भागा हूँ या निकला हूँ, विद मच डिफिकल्टी बहुत मुश्किल से, मच मच यानी विद मच, विद यानी साथ या से, मच यानी बहुत, डिफिकल्टी यानी मुश्किल, बहुत मुश्किल से। टू गिव देने के लिए, देने के लिए, मेरी लाइफ, मेरे प्राण, मेरी जान, इस तरीके से हो गया जान, टू यू आपको। इसने क्या बोला यहाँ पे? आई गॉट अवे विद मच डिफिकल्टी टू गिव माई लाइफ टू यू योर मजेस्टी। मैं बहुत मुश्किल से भागा हूँ अपनी जान आपको देने के लिए महाराज। तो ऐसे बोलता है महाराज, मैं बहुत मुश्किल से भागा हूँ अपनी जान देने के लिए। ये स्टोरी और है स्टूडेंट्स, ठीक है, ये वाला, लेकिन इसे मैं बाद में बताऊंगी आपको। इसका ये हाफ पार्ट ही मैं यहाँ पे आपको बता रही हूँ क्योंकि वीडियो काफ़ी लेंदी हो जाएगा, सो आप भी बोर हो जाएंगे। तो इसका जो रिमेनिंग पार्ट है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी। कोई और वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में बताइए। जैसे कि आपको अगर बहुत सारे लोगों को इंटरव्यू देना होता है, डेमो देना होता है, या डेली लाइफ में कैसे बात करनी है, अपने बच्चों से कैसे बात करनी है, तो वो आप मुझे बताइए, तो कमेंट सेक्शन में मैं ज़रूर बना दूँगी। जो भी आपको हेल्प चाहिए किसी भी वीडियो के लिए, ओके। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और कोई वीडियो चाहिए तो आप इसी तरीके से बताते जाइए, ओके। और सपोर्ट कीजिए चैनल को।